हीरो मिस्टर रॉय कपूर। जितेंद्र भाई। Am I right? Sir, right? सर लेफ्ट साइड सेंटर सर। I'm right. मैम सेंटर। Right. Am I right? राइट बाकी लोग बोले ना। सेंटर मैम। सामने देखिए ना। आपके लिए Two or three of you, how was the experience being part of the Mushkil? Was it Mushkil or was it comfortable being part of the project, and did you enjoy the whole scene elements or the schedule as well? मुश्किल एक ही चीज़ थी, दैट वाज द वेदर। अदरवाइज सेट पे हमने बहुत फ़न किया है। हम हॉरर मूवी शूट कर रहे थे, बट द होल कास्ट इज़ जस्ट अमेजिंग। और हम 4 लड़कियाँ और 2 लड़के हमेशा साथ में हम लोग बैठे रहते थे। इट वॉज नॉट लाइक कि सब अलग अलग बैठे हुए हैं। यूजली ऐसा हो जाता है, जब बहुत बड़ी कास्ट होती है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं था। एंड वी वर देयर विद टुगेदर ऑल द टाइम। और या वेदर, लाइक आई सेड कि वेदर बहुत ठंडा था, और सो दैट वाज द आई थिंक डिफ़िकल्ट पार्ट। अदरवाइज इट वाज फन। Yeah, similar actually, the same thing. And मुश्किल initially तो हम लोग when I also signed the film थोड़े मुझे भी डर लग रहा था, 3 other heroines as leads and all that, personalities and stuff like that. बात से ये होता है, but touch wood, for the grace of God, the full team, all the girls are actors, and a big shout out to my director and his entire team. Each and every one of them, the ADs, and उन्होंने बहुत ख्याल रखा हमारा। I mean हमारे को जो इन दैट ठंडी में जो दिक्कतें आती थी टू शूट, आई मीन हाथ पैर ठंडे हो जाए, यू कांट फील योर feet literally, you're freezing like that, and they'd always be there, to keep you warm, and to make sure you're comfortable and all that. And I mean really really took such good care of us कि -8 या 10 या जो जितना भी टेम्परेचर गिरता था, हम फिर भी खड़े होकर काम करते थे। तो एंड टीम अच्छी हो ना, अगर आई थिंक अगर ग्रुप इंटायर अच्छा हो, नॉट ओनली डायरेक्शन एंड एक्टर्स बट लाइट डिपार्टमेंट, आर्ट डिपार्टमेंट, हमारे सारे हेयर मेकअप की जो टीम सब थे बेचारे, ऑल ऑफ देम वर ऑल्सो सफरिंग विद अस एंड वी ऑल टुक केयर ऑफ ईच अदर। एंड आई मीन बाय द एंड ऑफ इट, बिकॉज इतना सारा सबकी इतनी मेहनत लगी है, आई थिंक नाउ टू सी मुश्किल हियर इज़ a very fantastic feeling. और अगर आप मुझे पूछे कि how I feel right now, I feel very happy and glad to be a part of this project. Yeah, this was a really wonderful experience. जैसे कि बाकी my friends have already said that कि जो it was very challenging for everybody, like from direction team to production, इतनी ठंड में शूट करना, but सबने without किसी प्रॉब्लम के सबने शूट किया है। एंड द फाइनल प्रोडक्ट इज़ ऑलरेडी देयर, एंड आफ्टर वॉचिंग द फाइनल प्रोडक्ट वी कैन से दैट कि थैंकफुली वट एवर हार्ड वर्क वी हैव डन, वो अब सबके सामने आने वाला है। एंड आई एम श्योर दैट पीपल विल लव इट, बिकॉज द होल फील ऑफ द फिल्म इज़ वेरी यूनिक, एंड दैट्स ऑल आई कैन से। आई थिंक इट्स अ टीम वर्क। जब टीम अच्छी होती है ना, तो आपका काम कितना ही मुश्किल हो, आसान हो जाता है। आप दोनों को तो हॉरर फिल्म बहुत पसंद है, हमें पता है। आपको भी हॉरर से कोई
हाँ हाँ ऑफ कोर्स है ना, मुझे डर बहुत लगता है व्हेन आई वॉच हॉरर मूवीज नो, वो एक एड्रेनलिन जो रश होता है ना, मैं डरती भी हूँ। मतलब अगर रात को इफ़ आई सी अ हॉरर मूवी तो इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू इवन रोम अराउंड माई ओन हाउस अंधेरे में। लेकिन आई लव दैट एड्रेलिन यार, मुझे वो जो भाड़ होता है और तुम एकदम ज़रूर हो जाते हो ना, मुझे बहुत मज़ा आता है। तो आई एम अ वेरी बिग डाई हार्ट फैन, और इसी वजह से आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव मेनली डन दिस मूवीज बिकॉज वी आर ऑल मेजरली फैंस ऑफ हॉरर मूवी। वो एक बात होती है ना, व्हेन यू आर अ फैन एंड you've seen when you always have this wonder कि लोग शूटिंग करते कैसे हैं, ये सीन्स काटते कैसे, बनाते कैसे हैं। तो वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, विच इज़ वाई आई वाज लाइक आई वांट टू नो हाउ पीपल मेक हॉरर मूवीज, एंड इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स टू डू दिस फिल्म। नहीं नॉट रियली, मुझे मैं घूमती फिरती हूँ ढूंढते हुए कि भूत प्रेत आए, देख के वो डर जाते हैं। ये लोग ऐसा बोलते हैं कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं होता है क्योंकि तुमको दिखकर ना सब निकल जाते हैं। चल वो भी ठीक है, मे बी आई एम जस्ट वार्डिंग ऑफ ईविल ऑल द टाइम, तो इट्स अ गुड थिंग। बट नो नॉट विथ मी, मेरे साथ कुछ स्पूकी नहीं हुआ। मैं गिर पड़ गई थी, मेरी दूसरी को स्टार को लगा कि किसी ने मुझे धक्का दिया है, उसको लगा, मुझे तो नहीं लगा। बट उसको एक्चुअली में शी फेल्ट दैट शी टोल्ड मी 2-3 times, in fact even till today she'll say I'm telling you किसी ने धक्का दिया, मैं देख रही थी, you didn't fall like that, you were being pushed by somebody। तो यार तो ये सब चीज़ें हुई है, लेकिन पर्सनली नथिंग। You know, but these kind of movies जो हम हॉरर की बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होता है एक्टिंग पोटेंशियल को बेसिकली क्या कहना चाहेंगे, कितना ज़्यादा आपको स्पेस मिला इसमें एक्टिंग करने का बेसिकली? स्पेस सी इट्स अगेन डायरेक्टर पे बहुत डिपेंड करता है कि वो आपको कितना कंफर्टेबल कर लेते हैं। आप हॉरर कर रहे हो, आप रोमांस कर रहे हो, आप एक्शन कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो। सो राजीव सर ही इज़ वेरी गुड एज एन डायरेक्टर, एंड आपको मतलब मुझे काफ़ी स्पेस मिला। इज़ लाइक कि ओके, आई थिंक हम सबके साथ ही यही हुआ है, उन्होंने हमको सीन हमने रीड किया एंड इज़ लाइक ओके व्हाट यू वांट टू डू, ओके वी कैन ऐड ऑन दिस, वो उस लेवल पे हमको बहुत स्पेस मिलता था कि ठीक है हमको एज अ कैरेक्टर आई वांट टू डू दिस, लाइक ओके ठीक है, इफ दिस इज सूटिंग योर कैरेक्टर यू डू इट, इट्स लुकिंग गुड, आई एम ओके विद इट। एंड हॉरर में एक्ट करने के लिए इट्स लिटिल डिफ़िकल्ट बिकॉज बहुत एनर्जी आपकी लगती है, एंड to get that feel to it's very difficult to act horror में, और yeah that's all. I personally feel that कि see कोई भी फिल्म हो, चाहे हॉरर हो चाहे कॉमेडी हो, इट्स नॉट अबाउट दैट कि आपका रोल कितना बड़ा है, इट्स अबाउट कि हाउ नाइसली यू हैव डन योर जॉब। एंड इन दिस फिल्म सबके कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट है, सबका एक अलग फ्लेवर है कैरेक्टर का। यू कान से कि अच्छा निभाना का कैरेक्टर इज़ लाइक तब्बू और लाइक सिमर और एनीबडी। सो आपका अपनी अपनी जगह पे सबका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इफ आई से कि अगर किसी को भी आप हटाओगे, यू कान से कि दिस रोल इज़ बिगर और स्मॉलर, इट्स अबाउट हर किसी ने अपना जो रोल है बहुत अच्छे से किया है, इंक्लूडिंग लाइक एवरीबडी, लाइक इवन द स्मॉल कास्ट थी, इवन दे हैव डन अ वंडरफुल जॉब। सो आई थिंक एज अ फिल्म I think we are quite satisfied with whatever we have done. सी कैरेक्टर का स्टोरी से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, और वो मुश्किल में है। हम सबका कैरेक्टर कहीं ना कहीं इट्स कनेक्टेड टू समथिंग। बेसिकली आई थिंक कि परफॉर्म करने के लिए इज़ वन थिंग, वी हैड अ लॉट ऑफ एक्शन सीक्वेंसेस, मतलब बहुत सारे स्टंट्स थे एंड स्टफ लाइक दैट, वेयर हम गोनीज पे थे एंड देन यू गेटिंग फ्लंग अराउंड एंड ऑल दैट। तो मैं आई हैव नेवर डन दैट बिफोर, तो उस फॉर मी आई मीन परफॉर्मेंस इज़ वन थिंग, कैरेक्टर वाज गुड एंड ऑल, बट दिस वाज अ न्यू चैलेंज क्योंकि स्टंट्स हम अपना खुद ही कर रहे थे, तो आई थिंक दैट वाज अ लिटिल चैलेंजिंग क्योंकि ठंड भी थी, एंड इट वॉज अ लिटिल डेंजरस ऑल्सो क्योंकि स्लिप हो जाए इंसान, एंड वी वर ऑन दीज रियली रॉकी एजेस, ये रॉक पूल्स थे हमारे पैपिंगो में, तो हमें बड़ी आस्ते आस्ते लोगों के हाथ पकड़ पकड़ के जाना पड़ता था एंड ऑल दैट। एंड इन दैट होल शॉट एक हमारा सीन था क्लाइमैक्स का, where my DOP was on top of a fox ring and he was going upside down with the camera, and I mean and it was very dangerous because God forbid कुछ हो जाए तो, And it was snowing. हाँ वो it was very scary, लेकिन I guess आप जब आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ नया करते हो तब आपको
it's a different experience altogether because you've not done something like that before. तो for me I think अगर performance wise बोले जाए तो मुझे ये जो climax जो scenes थे और those scenes were there, there was something new to learn तो and new to do. तो performance wise that was the biggest challenge and it was great, brilliant. तो आपने कहा 4 लड़कियां हैं, तो आप में से वो जो मतलब इसमें से कौन जो है चौथी वो possessed हो गई है सच में जो चौथी है so she's वो सरप्राइज में आएंगी भी बढ़ जाते हैं ना यहाँ पे वो बाद में आएगी और वो आएगी बहुत धूमधाम से so we are not revealing her hanging out right now. we are not revealing her वो आत्मा है और वो घूम रही है यहाँ पे अंधेरे में दिखेगी वो दिखेगी कृष्णा मारेगी आज आप जब रात को घर पे जाओगे लाइट ऑफ करोगे उसका चेहरा दिखेगा आपको। वो होगी वहाँ पे हाँ वो हमें डराती थी वो बैठ के हमें डराती थी मुझे तो सबसे ज्यादा शी टू स्पूक आउट विद दैट मेकअप एंड एवरीथिंग बट शी इज राइट नाउ बट गोइंग शी विल कम थैंक यू वेरी मच थैंक यू एक सेकंड क्या नाचे या डरे नाचिए डरो मैं नाचती हूँ तुम है उफ कर दो लाइक चलो 1 स्टार्ट कैमरा लोग सेंटर 3 स्टार्ट एक और यहाँ पे left, या लुक अप एक और 1 2 3 स्टार्ट Nisha, how Mushkil or comfortable was being part of this project as such? Was it appealing to you when initially the project was offered to you? Yeah, मुश्किल एज अ प्रोजेक्ट सीम वेरी इंटरेस्टिंग टू मी. आई थिंक जब मेरे पास आया तो जब मेरे पास राजीव जी ये प्रोजेक्ट लेकर आए सो आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग जबकि आई वाज इन माई माइंड वेरी फिक्स्ड कि अभी मैं हॉरर थोड़े टाइम नहीं करूँगा बट व्हेन ही गॉट द स्क्रिप्ट टू मी व्हेन ही गॉट माई रोल टू मी अवीर जो है तो अवीर वॉज नॉट अ विक्टिम विच यूजली आई प्लेड इन माई हॉरर फिल्म और इन अ थ्रिलर दिस गाय इज समवन जो इन कंट्रोल है वो इंटेंस है वो मतलब उसके पास कुछ ऐसी पावर्स हैं और उसने ओवर द टाइम ऐसी पावर्स गेन की हैं जिससे वो सोल्स को इन शक्तियों को कंट्रोल कर सकता है तो वो पार्ट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा करने को एंड उसके साथ में इसका एक रंगीन साइड भी है इसकी मतलब ये बनारस से है तो इसकी एक बनारसी जो एक पंडित फैमिली से है बट वहाँ पे इसका जो कलर है वो बहुत ही डिफरेंट है सो यू विल गेट टू सी अ डबल साइडेड गाय एंड आई थिंक जो फिल्म में आके एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है तो आई वुड से दैट्स व्हाट इंटरेस्टेड मी टू डू द फिल्म You have been part of this successful project of Horror 1920 में काम किया सक्सेसफुल रही जी क्या कहते हैं कि हर डायरेक्टर या प्रोड्यूसर वो कैपेबिलिटी है कि जो हॉरर फिल्म तो उसको मतलब एक सक्सेस दे सकता है जी हॉरर इज़ अ वेरी डिफरेंट जॉनर इट्स ऑब्वियसली गॉट अ ग्रेट ऑडियंस आज भी अगर आप हॉरर फ्रैंकली स्पीकिंग हॉरर में लैंग्वेज का फ़र्क नहीं पड़ता है it's basically it's about how you treat it and it's the background score it's the way the performances are it's the way I think the whole graph goes तो उस एंगल से मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई भी आके हॉरर बना सकता है उसके लिए बहुत डिटेलिंग चाहिए एंड उसमें ऑब्वियसली एक अच्छे प्रोड्यूसर का साथ चाहिए क्योंकि VFX जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड परफॉर्मेंसेज एंड टू शूट अ फिल्म इज स्टिल वेरी ईजी but to do proper VFX, to do a quality VFX and to give the right sound to it is very important. And उस एंगल से राजीव रुइया इन्होंने पिछली जो बनाई थी सांसें which I was a part of also was a very good film, very nicely made film. So as per that I think he's
मेड मुश्किल एट अ वेरी गुड लेवल. तो अब बाकी ऑब्वियसली ऑडियंस के हाथ में है कि उनको कैसी लगती है, उन्हें कितना डर लगता है इससे, कितना वो एंजॉय करते हैं. एंड रेस्ट आपको आई थिंक कुणाल भी बताएंगे. कुणाल सर, यू हैव अ इमेज ऑफ सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा है आपका, डेलीवरी का ग्रुप भी किया है. या रोमांस कर रहे हैं, रोमांटिक सीन कितना है आपने, मतलब आगे क्या फुल ऑफ रोमांसिंग ऑन स्क्रीन कंफर्टेबली या फिर जी, रोमांस तो इनमें कूद कूद के इसके बाद मैं बस रोमांस ही करने वाला हूँ. अभी कॉमेडी तो अभी बिल्कुल ही नहीं, बस मुझे रोमांस ही करना है. वो भी ग्रीस में. वो भी ग्रीस में. नहीं नहीं, क्या है कि जब राजीव मेरे पास आए और ही रियली इमेजिन्ड अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर. मुझे ज़्यादातर एक ही किस्म के रोल्स, कॉमेडी रोल्स ज़्यादातर मिल रहे थे. एंड आई थिंक कि इस बार मुझे एक बहुत ही ब्रैश, लाउड, फ्लर्टेशियस कैरेक्टर मुझे ऑफ़र की थी. एंड आई थिंक कि वो करना वॉज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी. ऑल्सो आई थिंक कि वो जो बाहर गांव जाके किसी विदेश जगह में जाके उन वादियों में एक रोमांस का गाना करना, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी. मतलब बचपन से लेके आप देखते आ रहे हैं कि भाई ये हीरो लोग ऐसे ऐसे करते हैं, ग्लेस पहनते हैं, लिनन जैकेट पहनते हैं और रोमांटिक सॉन्ग्स गाते हैं. तो वो भी मौका मुझे मिल गया. वो मुझे तो बहुत मज़ा आया वो करने में. एंड आई थिंक कि ज़्यादातर ये हॉरर फिल्में जो हैं वो सीक्वेंसेस के ऊपर बनती हैं. जो हॉरर सीक्वेंसेस आप बनाते हैं और उसमें बहुत टाइम लगता है. ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही आसानी से आप ये कर सकते हैं. वो शूट करने में, वो एग्जीक्यूट करने में बहुत टाइम लगता है. बहुत प्रोडक्शन का सपोर्ट लगता है, क्योंकि वहाँ पे डायलॉग शायद इतने ज़्यादा ना हो मगर सीक्वेंस बनाने में बहुत टाइम लग जाती है. तो वो करने में और उस कंडीशंस में बहुत ठंड थी वहाँ पे, और उन सारे कंडीशंस में हमने वो ये पूरी फिल्म एग्जीक्यूट की है. बहुत ही स्मूथली हमने शूट की है ये फिल्म. तो मुझे तो बहुत मज़ा आया ये फिल्म करने में, और होपफुली लोगों को भी मज़ा आएगा ये फिल्म देखने में. तो देखते हैं कैसा जाता है. दोनों प्रोड्यूसर्स से जानना चाहूँगा सर, इतने सारे स्टारकास्ट को एक साथ लेके आना कितना इजी या डिफिकल्ट था, और कितना इनपुट रहता था ऑन सेट या फिर जो भी शूट हो रहा था? डिफिकल्ट था? नहीं, डिफिकल्ट तो नहीं था. It was like a family only. Like I never felt there was any problems. They were very cool. They were just focused in their work only. कोई ऐसा कुछ कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई हमें. Like एक महीना कैसे निकला पता ही नहीं चला. कितना इनपुट रहता था आप लोगों का स्क्रिप्ट पे या फिर जो शूट होता था उसमें कितना, मतलब? Like I was not interfering at all in the shooting and all. Like that was not my work. That was director's work. But initially when I took the script, I liked the script. Script में जान थी, अच्छी थी script, and we wanted to execute it very nicely. That's why we chose in Greece, and not in Greece. We didn't go to the sea because it's known for the islands and beaches. We went to the hills. That is the first time somebody showing in Greece. Because normally people they go to beaches, Mykonos and Santorini. You know, all the films they shot over there. This is something new. People they don't believe that this is Greece first of all. But people they don't know that they have mountains and the villages like this. It was a beautiful experience. Yep. Sir, common question from both of you. कुछ एक्टर्स होते हैं जो they take lot of offers, बहुत काम करते हैं. आर्टिस्ट ऐसे भी होते हैं जो वेट करते हैं पेशेंसली कि बस अच्छा ऑफर आता है, बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं, बड़े प्रोडक्शन आते हैं, तब वो हामी भरते हैं. आप क्या कहना चाहिए इस बारे में कि क्या इसका जो मेंटलिटी है इस चीज़ को लेकर क्या होनी चाहिए बेसिकली रिगार्डिंग बिग प्रोडक्शन हाउस, बिग डायरेक्टर्स, बिग प्रोड्यूसर्स? नहीं, मेरे ख्याल से जो ऑफ़र्स मेरे पास आती हैं, मैं 2-3 चीज़ें देखता हूँ. मैं डायरेक्टर को देखता हूँ, ऑफ कोर्स वो कैसे इमेजिन कर रहा है, व्हाट कैरेक्टर ही इज़ इमेजिनिंग फॉर मी. ऑल्सो मैं प्रोजेक्ट देखता हूँ, मतलब हाउ इज़ द स्क्रिप्ट, द स्टोरी, एंड देन ऑफ कोर्स आई ऑल्सो लुक एट कि हाउ इज़ दिस फिल्म गोइंग टू बी टेकन आउट टू द पब्लिक. वो कैसे प्रेजेंट करने वाले हैं, व्हाट बजट्स, एंड हाउ इज़ इट गोइंग टू फाइनली कम आउट टू दी ऑडियंस. आई थिंक वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. तो वो सारी चीज़ें लेके आप डिसीजन लेते हैं. आजकल तो ऑनलाइन स्पेस में भी बहुत सारी अच्छे कैरेक्टर्स करने का मौका भी मिल रहा है. तो वो सब लेके आप डिसीजंस लेते हैं. But I think there is nothing like called big or small. Everything is for an artist. Everything is big. There's nothing small and big. और सर हॉरर को लेकर भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, जैसे हॉरर कॉमेडी हो गई, हॉरर में म्यूजिकल हॉरर
तो सर उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? स्त्री भी आई थी एक फिल्म जी। जो हॉरर कॉमेडी थी, जी। तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? हॉरर फिल्म जी, आई थिंक इट्स अ सुपर्ब स्पेस, ये जो हॉरर कॉमेडी वाली है, यहाँ जो हॉरर के साथ एक्सपेरिमेंट होता है, क्योंकि भूल भुलैया भी एक फिल्म थी जो एक बहुत बड़ी फिल्म थी एंड इट डिड रियली वेल, तो वो भी एक हॉरर कॉमेडी वाली स्पेस में थी। उसके बाद अब स्त्री आई है, अभी कुछ और फिल्में सडनली बन रही हैं जो सारी हॉरर कॉमेडी वाले जोन में जा रही हैं। एंड जैसा आपने बोला कि म्यूज़िकल हॉरर, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आई थिंक हमारे डायरेक्टर ये सुनते ही उस पर झपट पड़ेंगे मुझे लगता है, क्योंकि ये एक स्पेस ऐसी है जो अब तक ज़्यादा एक्सप्लोर इंडिया में नहीं हुई है। एंड या आई थिंक इसमें हम लोगों में से तो कोई भी, मतलब एज एन एक्टर अगर आपको अच्छा रोल मिलता है तो आप वो देखते हैं, एंड आई वुड से कि अगर मुझे ऐसा कुछ मिले तो मैं क्यों नहीं करूँगा। और अब तक जितने भी गाने आए ऐसे लगता है कि बहुत ही अच्छे गाने हैं फिल्म में, तो आपको लगता है कि ये फिल्म भी हॉरर म्यूजिकल हो सकती है? जी डेफिनेटली, इस फिल्म में सारे गाने, तीनों गाने जो हैं वो बहुत बड़े हैं एंड तीनों गाने इट कैन डेफिनेटली बिकम लाइक अ म्यूजिकल हॉरर हिट बिकॉज इट्स गॉट दैट स्कोप। इसमें पहला जो गाना है टचवुड, हम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है एंड इसका जो नेक्स्ट दोनों गाने हैं वो भी बहुत अच्छे रोमांटिक सॉन्ग्स हैं। सो वी आर होपिंग दैट यू नो द ऑडियंस लव्स इट एंड एक बार उनके पकड़ में आ जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर वो तो फिर एवरग्रीन हो जाते हैं। And first time people will see Kunal singing also. Yeah. First time, and he's done it very well. He's not showing that it's the first song. Very nice. True. He's done it very well. सर आप बताइए कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? It was nice, and I've seen first time he was like doing a romantic number in a beautiful costume and good place and all. So I've noticed that he was little conscious about that, and again after the cut he was coming on monitor. Oh my God, I'm doing this. I still, when I just went to see him first time, and then he was saying, see, I can't be like, don't make me like, like SRK kind of posing and all. But finally he did that. And it was a very romantic song, and he was looking, amazing, transforming, and he's looking very, very like good looking on that. Thank you. Very good looking on that. I just want to say कि जो प्रोडक्शन सपोर्ट हमें मिला है, आई नो कि बिग बैट फिल्म्स, दिस इज़ द फर्स्ट प्रोडक्शन, बट इट रियली सीम्ड कि हमने दोनों वी बोथ वर्कड ऑन अ लॉट ऑफ प्रोडक्शंस, एंड आई थिंक कि इट so smoothly the production was executed that it didn't feel like it was the first film being produced. बहुत ही डिफ़िकल्ट लोकेशंस, बहुत ही ज़्यादा शिफ्ट्स थे वहाँ पे, एक जगह से लेके दूसरी तरह जा रहे थे, and I think the way in which the whole thing was organized was really professional, and hopefully I know this is just the beginning, but this production company hopefully will go from strength to strength. Thank you. Yeah. Thank you so much. Thank you.